नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 के अंतर्गत इसके 7वें पाठ का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है टिकट एल्बम। पाठ का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। प्रस्तुत कहानी के मूल लेखक सुमति अय्यर जी हैं, लेकिन सुंदरा राम स्वामी जी ने इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है। इसमें एक बालक के आचरण का वर्णन किया गया है। राजप्पा और नागराजन दोनों साथ साथ पढ़ते थे। राजप्पा के पास एक सुंदर एल्बम था जिसमें अनेक टिकटें लगी हुई थी। एल्बम के कारण ही सभी विद्यार्थी उसकी प्रशंसा करते थे, उसकी तारीफ करते थे। नागराजन के मामा सिंगापुर में रहते थे। उन्होंने नागराजन के लिए एक एल्बम भारत भेजा। ये एल्बम बड़ा ही सुंदर था। अब सभी छात्र पहली घंटी बजने तक नागराजन को घेर कर बैठ जाते और उसका एल्बम देखने लगते। नागराजन सभी मित्रों को बड़ी शांति के साथ अपना एल्बम दिखाता, लेकिन एल्बम को किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। लड़के उसे देखकर ही खुश हो जाते थे। यहां तक कि लड़कियों ने भी उस एल्बम को देखा था। पार्वती नाम की लड़की नागराजन से एल्बम ले गई और उसने सब सहेलियों को वो एल्बम दिखाई। बाद में पार्वती ने एल्बम नागराजन को लौटा दिया। राजप्पा के एल्बम को अब कोई नहीं देखता था, क्योंकि लड़के केवल नागराजन के एल्बम की प्रशंसा करते थे, जबकि राजप्पा ने मधुमक्खी के समान एक एक करके टिकट जमा किए थे। वो अनेक लड़कों से मिलता और टिकटों का संग्रह करने में लगा रहता। वो ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता और पाकिस्तान के 2 टिकट देकर एक रूस का टिकट ले लेता। इस प्रकार राजप्पा ने अपनी एल्बम में अनेक टिकटों का संग्रह कर लिया था। राजप्पा आंखें नीची करके नागराजन के एल्बम को देख लेता था। सच्चाई तो ये थी कि नागराजन का एल्बम बड़ा ही सुंदर था, लेकिन राजप्पा की एल्बम में जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। जब एल्बम देखने वाले लड़के राजप्पा के एल्बम को बुरा कहने लगे तो राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा, यानी मन ही मन चिढ़ने लगा। ये सब देखकर राजप्पा के मन में अपनी एल्बम से नफरत सी हो गई। एक दिन शाम को उसने एक योजना बनाई। वो नागराजन के घर गया। उसका विचार था कि वो अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन की अच्छी टिकटें खरीद लेगा। लेकिन नागराजन तो घर पर ही नहीं था। उसने नागराजन के कमरे में जाकर उसकी मेज पर रखी हुई चाबी से मेज की दराज खोली और उसका एल्बम चुरा लिया। वो उसे कमीज के नीचे छिपाकर अपने घर ले गया। राजप्पा ने घर लौटकर नागराजन के एल्बम को अलमारी के पीछे छुपा दिया, लेकिन मन ही मन वो डरने लगा। डर के मारे रात को उसने खाना भी नहीं खाया। अगले दिन पिताजी के ऑफिस जाने के बाद वो घर पर ही रह गया। उसी समय बाहर सांकल खटकी। राजप्पा को लगा कि पुलिस आई है। अंदर से अम्मा ने चिल्लाकर कहा कि दरवाजा क्यों नहीं खोलते। राजप्पा ने जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। राजप्पा की आंखों में ये सोचकर आंसू आ गए कि एल्बम में कितने प्यारे टिकट थे। तभी अम्मा की आवाज आई कि नहाकर जल्दी बाहर आ जाओ, नागराजन तुम्हें ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा गीला तौलिया लपेट कर ही बाहर आ गया। तब नागराजन ने बताया कि उसका एल्बम खो गया है। लगता था कि नागराजन काफी रोकर आया था। नागराजन रो रो कर कहने लगा कि जब मैं शहर से लौटा तो दराज से एल्बम गायब था। ये सुनकर राजप्पा की आंखों में भी आंसू आ गए। वो शीघ्र ही अपना एल्बम ले आया और उसे नागराजन के सामने रख दिया और कहने लगा कि तुम मेरा एल्बम ले लो। हालांकि नागराजन को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन राजप्पा बार बार अपनी बात कह रहा था। उसका गला भी भर आया था। तब नागराजन ने कहा, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, लेकिन क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? राजप्पा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। राजप्पा चीख कर बोला, यार तुम इसे लेकर चले जाओ, और वो फूट फूट कर रोने लगा।
आखिर नागराजन एल्बम लेकर नीचे उतर आया और राजप्पा भी अपने आंसू पोंछकर नीचे आ गया। जब नागराजन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा तो राजप्पा ने कहा कि एल्बम अभी मुझे दे दो, मैं रात भर इसे देखना चाहता हूं, कल सुबह मैं तुम्हें दे दूंगा। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। राजप्पा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करके एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा।